तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान के पिछले हफ्ते ही होने वाली जंग के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं बात का पता होगा कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बहुत ज्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि क्लैशेस चल रहे हैं यमन को लेकर। तो इसकी सबसे बड़ी वजूहत मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर दूंगा आपके सामने सारी की सारी इस 2 से 4 से या 5 की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएई को। आज का यूएई और वेनस जो इटली का वेनस है था जो 15वीं सदी में, वो आज का यूएई वो वाला रोल प्ले करता है वेनिस वाला। जो ये जो मेडिटेरेनियन सी है सारा, इसमें वेनिस ने अपना बहुत ज्यादा असर सूत्र रखा हुआ था क्योंकि एक पावरफुल सिटी था ये उस वक्त का। तो उसमें उसके पास वैसे भी बहुत ज्यादा उस वक्त में पैसा था, वेनिस के पास कोई सारा रूट्स जो वेनिस ने कंट्रोल किए हुए थे। इसी तरह से ये छोटा सा था लेकिन असर इसका मेडिटेरेनियन सी में बहुत ज्यादा था। इसी तरह से आज का जो यूएई है उसने अपने पैसे के सर पर इस तमाम खित्ते में अपना परसेंट बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा दिया है। तो आज से 10 years ago, आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो MTZ थे जो कि यूएई के थे, उन्होंने दोस्ती उनकी बहुत ज्यादा मजबूत थी। अमेरिका ने उन्होंने स्कोर किया MBS को, जो सऊदी अरब के इस वक्त MBS से शहजादा सुलेमान है। इसकी हुकूमत बनाने के लिए उसने लोग अमेरिका में चलाई और अमेरिका ने MBS को सपोर्ट किया। और ये किस्सा भी बहुत लंबा है। उन्होंने MBS ने महल में जो शाही महल था उसने अपने चक्का को उधर काफी टाइम के लिए बंद भी किया। और अमेरिका की मदद से जो मुस्लिम की सऊदी अरब में तो उनसे फोन पर राब्ते किए और राब्ता करके उन्हें सिर्फ इस बात का पूछा कि आप MBS की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो इस तरह से एक सेपरेट प्रोसेस था। एमपीएस की हुकूमत बन गई सऊदी अरब में। एमपीएस के मोटर नजरिए का मानना था एमपीएस सेट जो कि यूएई के थे मुख्तार, उन्हें इस बात का काम नहीं लगता। उन्होंने एमपीएस सेट का तमाम मकसद हुकूमत एमपीएस का सऊदी अरब में बनाने का ये था कि इसको सऊदी अरब को सूट में रखा जाएगा। चुनांकि सऊदी अरब इस खिते में सबसे बड़ा कंट्री अरब कंट्रियों में है और यूएई उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन सोशल तरीके के लिहाज से और पैसे के लिहाज से बहुत ज्यादा इसमें निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल था ओमान और यमन की निस्बत। तो इसी वजह से जिस वक्त यूएई के पास पैसा आना शुरू हुआ तो उसने ये अंदर आना शुरू हुई कि ये तमाम जो भी खिते के फैसले होते हैं हमें तो सिर्फ बुलाते हैं मशावरत के लिए, लेकिन बात हम भी करते हैं और फायदे अपने लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनके घर दाने उनके कमरे भी से आने। तो इसी वजह से यूएई ने पूरी प्लानिंग करना शुरू कर दी। ये 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड था जो कि एथियोपिया, तुनिसिया और लीबिया तमाम जो अरब कंट्री सऊदी अरब के साइड वाली पट्टी है, समंदर के साउथ वाले जो कंट्री है, यहाँ पर अपना असर यूएई ने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। तो अब चलते हैं हम यमन की तरफ जिसको लेकर यमन को लेकर सऊदी अरब और दुबई के दरमियान में इस वक्त क्लैशेस बढ़ चुके हैं। तो यमन है जो इसे 3 ग्रुप डील करते हैं इस वक्त, ईरान और सऊदी अरब। अब सऊदी अरब चाहता है कि उससे महफूज सेफ रास्ता मिले अपना ऑयल गुजारने के लिए इस समुद्री रास्ते से। ये गल्फ ऑफ एदन है और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ की तरफ अगर वो अपनी ट्रेड रूट्स करता है ऑयल की तो उसे फेस करना पड़ता है यूएई को। तो यूएई कंट्री ऑफ लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए गल्फ ऑफ एडन की तरफ तो वहां पर यमन है। अगर यमन में सऊदी अरब अपने ग्रुप के जरिए तो अपने आप को बनवा लेता है और जो कि हजरमौत टाइप सूबा है, अगर उस सूबे में अपनी हुकूमत कायम कर देता है यूएई, तो इस ये जो पट्टी यमन किया समंदर को लगती वहां से सऊदी अरब का पत्ता वो साफ हो जाएगा। इसी वजह से जो सऊदी अरब है वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह से किसी भी पावरफुल कंट्री की हुकूमत यमन में बने। लेकिन यूएई है जो वो किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो यमन में अपनी हुकूमत बनाए बगैर छोड़ दे। तो इसी वजह से वो एमपीएस है वो एमपीजेड को कहता रहा कि ब्रदरली नेशन नहीं करो कि आगे स्टेप बढ़ेंगे जैसे जैसे तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जो एमपीजेड थे उनकी बात ना मानी। हैदराबाद सूबा जो मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सऊदी अरब के पट्टी से लेकर वो समंदर की पट्टी तक लगता है। तो वो जो इस अगर इस सूबे में सऊदी अरब अगर इस सूबे में दुबई अपनी हुकूमत बनाने में यूएई कामयाब हो जाता है तो वो सब आप ये समझ लें कि साउथ जो यमन है वहां पर हुकूमत क्लियर कर देगा और इसका सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए
10 साल की मेहनत जो यूएई ने की थी उसे तमाम लॉबी करने के लिए और तमाम की मैनेजमेंट की थी कितने में सऊदी अरब ने आज से 6 या 7 दिन पहले बमबारी करके तमाम एसेट्स को बर्बाद कर दिया और देखते हैं कि आगे चलकर क्लैशेस कितने बढ़ते हैं ताकि ये कम होने वाले नहीं। कोई भी कंट्री अपनी बढ़ती हुई ताकत को कम होना नहीं देखना चाहता, इसलिए यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर क्लैशेस चल रहे हैं और दुनिया के सामने भी ये बात खुलकर अब वाक़या हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।